एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण, तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन, हमने वलय ले लिया है, रिंग, जिसको हम अंग्रेजी में रिंग कहते हैं। इसको लिख भी देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक हो गया, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो ये हमने रिंग ले लिया, कोई वलय ले लिया है। इसको मैंने इसका एक भाग और ले लिया अंदर से, ठीक हो गया। इसका केंद्र बिंदु हमने ओ ले लिया है। इसको एक समान रूप से आवेशित कह रहा हो, एक समान रूप से आवेशित कर दिया है, ठीक हो गया। इससे ओ से x मीटर की दूरी पर हमने एक बिंदु P ले लिया है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस सूक्ष्म भाग को, इस पूरे ये वलय को मैंने एक समान रूप से आवेशित कर रखा है, लेकिन इसके इतने भाग को मैं डेल्टा क्यू आवेश कह दे रहा हूँ। थोड़ा सा भाग लिया मैंने, उसको मैंने ए बी भाग कह दिया है। इसके बीच की दूरी है, ओ से ए बी के बीच की दूरी ए, और इस ए बी से पी के बीच को हमने मिला दिया है, इसके बीच की दूरी है आर, ठीक हो गया। अब मैं यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस अक्ष के अनुदिश की बात करूं, इसके दो घटक होते हैं अनुदिश, एक क्षैतिज घटक होता है, वो ये हो गया, एक आपका ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। ऊर्ध्वाधर घटक दो भागों में हो जाएगा, एक ऊपर एक और एक नीचे। ऊर्ध्वाधर घटक में साइन थीटा कोण परपेंडिकुलर हो जाता है, और क्षैतिज दिशा में कॉस थीटा कोण। इसको मैंने मिला दिया है, और इस रेखा को मैंने आगे बढ़ा दिया है, और इस रेखा को भी मैंने आगे बढ़ा दिया है। ए बी से पी के बीच जो बनने वाला कोण होगा वो थीटा होगा, और ये वाला कोण भी जो हमारा होगा वो थीटा होगा। ये डेल्टा ई, ये साइन थीटा, ये डेल्टा ई कॉस थीटा, ये डेल्टा ई साइन थीटा, ये डेल्टा ई साइन। अब ऊर्ध्वाधर घटक जो दो हैं वो इक्वल एंड अपोजिट हैं, ऊपर और एक नीचे, ये धन ये ऋण, दोनों आपस में कैंसिल, रह जाएगा हमारे पास केवल डेल्टा ई कॉस थीटा। तो इस ए बी अव्यय के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की, ए बी अव्यय के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हो जाएगा डेल्टा ई बराबर 1/4πε Q/r²। ये था हमारे पास लास्ट सूत्र। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यदि क्षैतिज घटक की बात करूँ, क्षैतिज घटक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा ई कॉस थीटा आ जाएगा। फिर तब अब 1/4πε Q/r² कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान यहाँ से कितना निकलेगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है x, कर्ण क्या है r, ठीक हो गया। अब ये तो होगी हमारी सूक्ष्म उसके कारण, सूक्ष्म आवेश के कारण। अब यदि मैं इस वलय में संपूर्ण वलय को ले लूँ तो डेल्टा क्यू हट जाएगा, क्यू आ जाएगा। फिर संपूर्ण वलय में आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ई कॉस थीटा। अब डेल्टा ई सिग्मा क्या होता है, अभी सिग्मा बताऊंगा मैं आपको। सिग्मा डेल्टा ई कॉस थीटा, सिग्मा कहाँ से आया, क्योंकि ये ई है ना, संपूर्ण वलय कह रहे हैं हम, ये तो हमने कुछ भाग लिया था ना, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। तो सिग्मा का मतलब होता है जोड़, यानी कि जितने पद उसमें आएंगे उन सब का जोड़ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4πε
नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू मैंने एक्स अपॉन आर रख दिया है। इसको मैं समीकरण नंबर 1 कह देता हूँ। चलो ठीक हो गया। अब कॉस थीटा बराबर एक्स बटे आर तो मैंने लिख दिया है, तो यदि मैं यहाँ से आर का मान निकालूँ तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सोचिए जरा। आर का मान चित्र से, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। लंब कितना है ए स्क्वायर, आधार कितना है एक्स स्क्वायर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर अंडर रूट बराबर ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर की घात 1/2। ठीक है। तो इस आर का मान मैं यहाँ पर रख देता हूँ। आर का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दिया। फिर अब समीकरण 1 क्या था हमारे पास, समीकरण 1 ये था, ये वाला ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर एक्स अपॉन आर। ठीक है, तो रखते हैं फिर ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर एक्स बटे आर। आर का मान कितना था ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर की घात 1/2। यहाँ कितना है आर स्क्वायर, यहाँ कितना है आर का मान हमने ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर का होल 1/2 रख दिया है। आर स्क्वायर का मान हमारे पास ये, या फिर आर स्क्वायर का मान रख दो, ये इसके बराबर में ऐसे कर लो ई बराबर ε0 क्यू अपॉन ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर एक्स बटे ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर, इनकी घात को 1/2 है, जोड़ दो तो ई बराबर हो जाएगा 1/4πε क्यू बटे क्यू एक्स बटे ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, 1/2 धन 1। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। अब इसकी दिशा कहाँ को होगी, इसकी दिशा ओपी की ओर, बाहर की ओर। किसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, ओपी की ओर, बाहर की ओर। ठीक, तो ये हमारे पास इसके लिए वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक आ गया है। अब इसमें आती हैं विशेष स्थितियां। स्पेशल कंडीशन। अब स्पेशल कंडीशन कब है, सबसे पहला कंडीशन हमारे पास है, यदि बिंदु जो P है, ये P बिंदु है, ये हमारे O पर स्थित हो, यानी कि केंद्र पर हो, तो केंद्र पर होगा P O पर आ जाएगा, यानी कि x का मान 0 हो जाएगा फिर। ठीक है, यदि बिंदु P केंद्र पर स्थित हो, केंद्र पर स्थित हो तो x बराबर 0। ठीक है, तथा e बराबर कितना हो जाएगा, इस समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे तो e का मान 0। अब दूसरा क्या है, यदि ये बिंदु P है, ये O से लेकर बहुत अधिक दूरी तक हो, यानी कि अनंत तक हो, तो इस x का मान क्या हो जाएगा, इस x का मान क्या हो जाएगा बताइए, इस x का मान a से बहुत बड़ा हो जाएगा। यदि बिंदु P O से बहुत अधिक दूरी पर हो, तो x इज ग्रेटर देन, बहुत बड़ा हो जाएगा, x बहुत बड़ा, यानी कि a का मान नगण्य हो जाएगा फिर, लगभग a का मान बहुत छोटा हो जाएगा फिर। ठीक है, a का मान क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि उसको हम 0 मान सकते हैं। तो e बराबर 4πε0 q का मान q बटे एक्स स्क्वायर, चूँकि x इज लेस देन, ग्रेटर मोस्ट ग्रेटर देन a, बहुत बड़ा है a से, तो a बराबर 0, इसलिए ये
तो ये E बराबर हमारे पास आ गया न्यूटन प्रति कूलम। अब अभी तक तो हम केंद्र पर और बहुत अधिक दूरी की बात कर रहे थे। अब हमारी तीसरी कंडीशन आएगी वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अधिकतम स्थिति, यानी कि अधिकतम स्थिति कब आएगी। ठीक है, तो अधिकतम स्थिति कब आएगी हमारे पास। हमने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ रखा है उच्चिष्ट और निम्निष्ट में 11th में, ये पढ़ लिया होगा शायद आपने कैलकुलस में, मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं। तो DE बट्टे DX इक्वस टू 0 हो जाएगा। तो DE बट्टे DX बराबर 0 है जब अधिकतम मान होगा फिर। तो E का मान क्या है, D बट्टे DX 1/4πε0 Q अपॉन E का मान हमारे पास क्या था, जो मेन फॉर्मूला था, A² प्लस x² की पावर 3/2, ये QX था। ठीक हो गया, बराबर कितना निकालना है, 0। तो बराबर क्या हो गया, D बट्टे DX Q अपॉन, नहीं इसके लिए हम Q अपॉन 4πε0 बाहर ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, D बट्टे DX x बट्टे A² धन x² की घात 3/2। ठीक है, इसको मैं ऊपर ले आऊँगा तो ये Q अपॉन 4πε0 ये हो जाएगा D बट्टे DX x A² की घात -3/2 बराबर 0। हमारा इधर क्या था, D बट्टे DX बराबर Q अपॉन 4πε0 A² धन x² की पावर -3/2 धन x -3/2 x² A² धन x² की घात -5/2 2x इक्वस टू 0। ये कैलकुलेशन आप समझ रहे होंगे। ये कैलकुलेशन आप समझ रहे होंगे जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये समझना पड़ेगा। अभी कैसे हुआ फिर एक बार और बता दूंगा। वैसे कैलकुलस वाले को तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें मैथ्स वाले को 5/2 A² धन x² A² धन x² -3x² इक्वस टू 0 और x का मान इधर से आ जाएगा -2x -2x² इक्वस टू -A², x बराबर A अपॉन √2। यहाँ पर अधिकतम स्थिति x बराबर, ये कैसे आया देखिए, A² प्लस x² हमने पहला पद मान लिया, इसको दूसरा पद मान लिया, इसको पहला पद इसको दूसरा पद, तो इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। दूसरे पद का अवकलन, x का मान 1 होता है, डिफ्रेंशिएशन किया गया जब अवकलन करेंगे x आ गया, पहला पद इसका अवकलन -3/2 A² धन x² की पावर -5/2, 1 जुड़ जाएगा घटेगा 2x आ जाएगा, इधर कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बचा हमारे पास A² x²। ठीक है, A² प्लस x² -3x², ये हमारे पास 2x है, ये x है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये -3 है, -3x², A² प्लस x²। ठीक है, तो ये हमारे पास A² प्लस x² -3x² इक्वस टू 0, -2x² इक्वस टू A², x बराबर हो जाएगा हमारे पास a की घात, प्लस माइनस होगा, ये x बराबर प्लस माइनस a/√2। ठीक हो गया, ये हमारे पास, यानी कि वलय की अक्ष पर केंद्र से x बराबर a/√2 दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी अधिकतम होगी। ठीक है, अब आता है हमारे पास अगला जो हमारा टॉपिक है वो विद्युत द्विध्रुव।